ये जो फ़कीरी खानका है, यहाँ पर इस वास्ते ये सर्वधर्म सम्मेलन होता है ताकि ये भाषा के भेदभाव को निकाल दिया जाए और सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये पानी है, अब इसको जो है ना कोई अंग्रेज क्रिश्चियन जो है ना वाटर बोलेंगे, तेलुगु में इसको नीलू बोलेंगे, या हिंदी में जल बोलेंगे, तमिल में जो है ना तन्नी बोलेंगे। ये भाषा का भेद है। अगर कोई ये बोले कि भाई मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो अंग्रेज बोला भाई ये वाटर है, नहीं वाटर तो अंग्रेज़ों का है, वाटर नहीं पीता मैं, नीलू हिंदुओं का है, जल जो है ना मैं नहीं पीता संस्कृत, मैं सिर्फ पानी पीऊँगा। वो तो लोग बोलेंगे क्या आप दिमाग का दिवालिया निकल गया, आप भाषा का भेद है। तो इस तरह हम जो है ना ये धर्म के सिद्धांतों पे चलेंगे तो शांति होती। इसलिए भगवद गीता में क्या कहा गया, यह शास्त्र उदि मृतजे वर्तते काम कारतः न स सिद्धे मुआपुनपि न सुखम न परांगतिम। यानी शास्त्र के बताए हुए अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे, ना आपको सिद्धि मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगा, ना आप सुख प्राप्त करेंगे। भगवद गीता का तो इस तरह तमाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वो जगत गुरु, नराशम्स, अंतिम ऋषि, कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र है। 10 अवतार है महाविष्णु के, पंडित जी है महाविष्णु के, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्ण, बौद्ध, नंतर कल्कि अवतार। आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में ये 10 अवतारों के मूर्तियां बनाए हुए हैं, 10 अवतारों के। कल्कि अवतार को कैसा बताया जाए, कल्कि अवतार को घोड़े पे सवार तलवार लेकर बताया गया। हर मंदिर में देख लीजिए आप, पंडित जी आप पूछ लीजिए आप कल्कि अवतार को किस तरह बताया गया, घोड़े पे सवार तलवार लेकर। अब आप बताइए कल्कि अवतार ये कलयुग है, कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, तो फिर ये घोड़े का और तलवार का दौर है क्या? घोड़े का तलवार का दौर बीत चुका। वेद प्रकाश उपाध्याय जी आप किताब लिखिए कल्कि अवतार मोहम्मद साहब और नराशम्स अंतिम ऋषि। आप कहते हैं कि आज हमारे हिंदू भाई इंतजार कर रहे हैं, कल्कि अवतार आने वाले हैं, जगत गुरु आने वाले हैं, नराशम्स आने वाले हैं। वक्त बीत चुका है, घोड़े का तलवार का दौर खत्म हो गया। 1400 साल पीछे जाना पड़ता आपको एक वजूद को ढूंढने के लिए, वो कल्कि अवतार को तलाश करने के लिए आपको 1400 साल पीछे जाना पड़ता। तो जब आपको मालूम होगा वो कल्कि अवतार, नराशम, जगत गुरु वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। भाषा का भेद है। तो इस तरह बहरहाल तो हमारा मकसद एक ही है कि इस तरह से ना सबको एक करना है। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हम मुसलमान भाइयों से भी ये बताते कि भाई आप रहमतुल आलमीन के जलसे कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों को बुला रहे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर दिए फिर चले गए। ऐसा मत कीजिए। आप हमारे तमाम हिंदू भाइयों को बुलाइए, सिख भाइयों को बुलाइए, जैनी भाइयों को, सबको बुलाइए। आप सबको बुलाकर हमको सबको जो है ना एक करना है। इस्लाम क्या है अगर आप बताएंगे नहीं तो लोग दूर हो जाते हैं। आज देखो आप मीडिया क्या बता रहा है इस्लाम को, इस्लाम जो ना आतंकवाद सिखाता है, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। अरे आप अगर इस्लाम का बगौर मुतालिया करेंगे तो मालूम होगा। बर्नार्ड शाह ऐसे मुफक्किर हैं, बर्नार्ड शाह क्रिश्चियन है, मगर क्या बोले उन्होंने, बर्नार्ड शाह बोले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग काला कलर कर दिया आपके चेहरे को, और उनको ये सिखाया गया क्रिश्चियनों को कि इनसे नफरत करो। बर्नार्ड शाह कहते हैं अपनी किताब द लास्ट लॉ गिवर में, आप पेज नंबर 67 और 68 में कहते हैं कि मैंने आपका जीवन चरित्र पढ़ा है और मैं ये तज्जिया किया हूँ, मेरे मानने में यह है कि ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के नजात दहिंदा है। बर्नार्ड शाह कह रही है। और आप बर्नार्ड शाह ये भी बताते हैं कि आज दुनिया में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो दुनिया में जो है ना ऐसी बदअमनी नहीं होती थी। आज दुनिया में हमेशा अमन ही अमन हो जाता, बताया। तो ऐसे कैसे बड़े बड़े जो है ना बिस्मित स्मित बोलते हैं। कोई जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे वजूद है जिनके पास बॉडीगार्ड नहीं था, खूब मालो दौलत नहीं थी, बहुत सेना नहीं थी, महल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर दुनिया में कोई ऐसा दावेदार है कि मेरे साथ खुदा की ताकत थी जो मैं कामयाब हुआ, ये बोलने का कोई हकदार है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह कौन बोल रहे हैं? एक क्रिश्चियन है, बिस्मित स्मिथ बोल रहे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे कामयाब अगर कोई प्रॉफिट है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है। तो इस तरह आप लियोनार्ड, ऐसा जो है ना बड़ा दानिश्वर लियोनार्ड, वो कहते हैं कि इफ एवर मैन फाउंड गॉड, इफ एवर मैन डिवोटेड हिज लाइफ टू गॉड फॉर गुड एंड ग्रेट सर्विस, ही इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई दुनिया में खुदा को पाया है और अपनी जिंदगी खुदा के लिए लगा दी है और अच्छे काम के लिए, मैं समझता हूं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो इस तरह विवेकानंदा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किए, गांधी जी तारीफ किए। तो इस तरह एक वजूद जिनके मानने वाले बल्कि करोड़ों में बल्कि अरबों में हैं, ऐसे वजूद की अगर गुस्ताखी करेंगे तो कैसा लोग जो है ना खामोश बैठते बताइए। तो बहरहाल ये नहीं मालूम होने की वजह से आज जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कह रही हैं, ये इस वास्ते है कि वो लोग नहीं जाने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। आपकी अगर सीरत का मुताला करें, किसी को एक साहब जो है ना बहुत इस्लाम के दुश्मन थे, बाद में बहुत लंबा वाक़या है, मगर वो बोले कि सिर्फ एक वाक़ये से मैं मुसलमान हो गया, सिर्फ एक वाक़या। वो क्या, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बुढ़िया का वाक़या है, गठरी ले लेकर बुढ़िया जा रही थी, तो वो गठरी लेके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना गालियाँ दे रही थी रास्ते में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे, बड़ा लंबा वाक़या है। तो बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए क्या बुढ़िया वो मैं ही हूँ मोहम्मद। तो वो कहती है कि आप ऐसे हैं, आपके बारे में लोग कितना गलतफहमी बता दिए थे मेरे को, आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप जालिम हैं नौज़बिल्ला, लेकिन आप तो इतने जो है ना मुरब्बी हैं, मोहसिन हैं आप। तो लिहाजा जो है ना वो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होती है। तो ये वाक़या एक साहब जो है ना जिनका नाम अब्दुल्ला हो, तो वो लोग बहुत जुल्म कर रहे थे पहले, बाद में फिर इस्लाम में दाखिल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जगत गुरु आश्रम आज नहीं बल्कि 1924 से हम सर्व अवतारा सत्या बता रहे, सर्व धर्म ग्रंथ सत्या। आज बोलना बड़ी बात नहीं है, सर्व अवतारा सत्या। उस वक्त जबकि जो है ना निज़ाम की हुकूमत थी, मुसलमान हुकूमत थी, ऐसी हुकूमत में, मुसलमानों की हुकूमत में अगर कोई दीगर ज़बान में, तेलुगु में या संस्कृत में बात करते तो लोग ये कहते थे कि तुम्हारा वजू टूट गया, अब तुम्हारी नमाज नहीं होती, जाओ वजू करके आओ। ऐसे ज़माने में 1924 में हज़रत साहब क़िबला आलम क्या फरमाए, सर्व अवतारा सत्या। जितने अवतार हैं, राम जी सच्चे हैं, किशन जी सच्चे हैं, गौतम बुद्ध सच्चे हैं, बाबा नानक सच्चे हैं, जितने ऋषि मुनिया हैं अवतारों के बाद सब सच्चे हैं। साईं बाबा की तस्दीक करने वाले कैसे कैसे जो है ना दादा हयात खलंदर रहमतुल्लाह दत्तात्रेय बोलते लोग। तो इस तरह ये जमात का ऐसा क़ल्ब है, ऐसा वसी क़ल्ब है, जिस तरह समुद्र महातीर्थम कहा जाता है, यानी समंदर में जितने भी जो है ना नदी नाले हैं सब जाके जम हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इस्लाम की जो तालीमात है, यहाँ पर भेदभाव नहीं है, सब कुछ जो है ना गले से लगाने की तालीमात है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि तुम बातिल खुदाओं को बुरा मत कहो, पलट के वो लोग तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तो ये इस्लाम की तालीमात है। और सूरह मायदा में 32वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई इंसान बेगुनाह का कत्ल कर दे तो वो ऐसा है कि गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और कोई एक बेगुनाह को बचा ले तो वो ऐसा है कि सारी दुनिया को बचा लिया, सारी इंसानियत को बचा। बताइए कैसी तालीमात है, कुरान करीम की तालीमात ऐसी है। इस वास्ते बाबा नानक भी आप फरमाए कि कुरान करीम पढ़ा करो, बोले आप, जिसके 30 पारे हैं बताया। तो आप फरमाए मोहम्मद मन तो मन किताबा चार, मन खुदा रसूल सच्चाई दरबार। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना आपका सच्चाई का दरबार है, उनको इसीलिए आप दरबार को गए, 2 मरतबा हज किया बगदाद में, फिर जब वापस हुए तो छिल्ला कशी करे बाबा नानक, 40 दिन छिल्ला बैठे आप, और वहाँ पर अजान दिए आप बाबा नानक। आप देखिए आप जन्म साकी भाई वाला उठाकर, तो ये क्या मोहब्बत की तालीम है ये। आज भी डेरे बाबा नानक में आप ज्ञानी जी बैठे हुए, वहाँ पर जो है ना चोला बाबा नानक रखा हुआ है डेरे बाबा नानक में। हम लोग गए जाके जो है ना, मैं अयूब साहब और दोस्त, तो वहाँ पर जाके फ़ोटो भी लेके आए, वो चोला जिस बैठ के मुराकिबा करते थे बाबा नानक, और उस पर लिखा हुआ है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सूरह फातिहा लिखी हुई है, सूरह इखलास लिखा हुआ है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान करीम की आयत लिखे हुए। तो कितनी मोहब्बत थी बाबा नानक को इस्लाम से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा तारीफ़ करे बाबा नानक। तो इस तरह बहरहाल ये जो खानखा है हमारी, इसका मकसद एक ही है कि ये लोगों के जो है ना दिलों से नफ़रत दूर हो जाए,
और सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए।